हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवानी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं विश्व की प्रमुख चोटियाँ, प्रमुख घास के मैदान, प्रमुख मरुस्थल और ज्वालामुखी। एग्जाम में इन सबसे रिलेटेड कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है, और जहाँ से हमारा क्वेश्चन रह जाता है आज हम वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं विश्व की प्रमुख चोटियाँ। पहला आता है माउंट किलिमंजारो। ये जो है आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट चोटी है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट। और अगर कंट्री की बात आती है तो ये आएगी आपकी तंजानिया में, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं विंसन मैसिव की। ये जो है आपकी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की जो है सबसे हाईएस्ट पीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि अंटार्कटिका के हाईएस्ट कौन है, या फिर विंसन मैसिव के नाम से भी पूछा जा सकता है, तो दोनों तरीके से आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, तो ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट है, वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे हम यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं। मैसिव तो हमने पीछे डिस्कस कर लिया है, ये हो जाएगा माउंट कोस्यूस्को। ठीक है, माउंट कोस्यूस्को। बात करते हैं माउंट कोस्यूस्को, तो ये जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया। और बात करते हैं ये जो है आपके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में है। और माउंट कोस्यूस्को जो है आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का हिस्सा है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं माउंट अल्ब्रुस की, तो ये जो है आपकी यूरोप महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है माउंट मैकिनले। इसका दूसरा नाम माउंट डेनाली भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है आपकी नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट है, नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट है। ठीक है, बात करते हैं माउंट एकांगुआ की, तो ये जो है आपकी साउथ अमेरिका की हाईएस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कंचनजंगा की, तो ये जो है आपके सिक्किम राज्य में, यानी कि आपके इंडिया में स्थित है। बात करते हैं केटू की, तो ये जो है आपके लद्दाख में स्थित है। ठीक है, लद्दाख में। और इसकी ऊंचाई जो है वो है आपकी 8611 मीटर। और ये जो है कराकोरम श्रेणी का हिस्सा है, कराकोरम श्रेणी इसका ये हिस्सा है। केटू का दूसरा नाम आप लोग जानते होंगे, गॉडविन ऑस्टिन, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। जिसके कहीं पे दो नाम होते हैं तो दोनों नाम आपको ध्यान रहने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान। तो पंपास जो है ये आपका कहा जाता है अर्जेंटीना में, ठीक है। उसके बाद आता है लानोज, तो ये आपके वेनेजुएला में, वेनेजुएला। और वेनेजुएला से आपको एक और बात याद आ रही होगी, यहाँ पे जो है आपके एंजल वाटरफॉल है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ये आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद आता है डाउन्स, ये जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। उसके बाद आते हैं पुस्ताज, तो ये जो है आपके हंगरी में, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेपीज, तो ये जो है आपके यूक्रेन में स्थित है, यानी कि यूक्रेन में घास के मैदानों को स्टेपीज कहा जाता है। बात करते हैं प्रेरीज की, तो ये कहा जाता है आपके नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। एक यहाँ पे रह गया, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं, वो है आपका वेल्स, ठीक है। वेल्स जो है आपका साउथ अफ्रीका में कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल की, तो सबसे पहले है सहारा, और ये तो सभी लोग जानते होंगे, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है और विश्व का सबसे बड़ा है, ठीक है। तो सभी लोग जानते होंगे, कॉन्टिनेंट का नाम भी याद होगा, विश्व का सबसे बड़ा है मरुस्थल, ठीक है। बात करते हैं थार की, तो ये आपके इंडिया और पाकिस्तान में फैला हुआ है, और इंडिया का कौन सा पोर्शन, राजस्थान वाला। बात करते हैं गिब्सन की, तो ये जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है आपका, इसे जो है आपके प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, प्यासी भूमि का देश, ठीक है। अब आता है रब अल खाली, ये जो है आपकी साउथ अफ्रीका में स्थित है,
ठीक है। और ये जो है विश्व का सबसे रेतीला है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अल नफूद की, तो ये भी आपके जो है साउथ अफ्रीका में स्थित है। ठीक है। बात करते हैं कालाहारी मरुस्थल की, तो ये भी आपके अफ्रीका में स्थित है। और अफ्रीका में भी कहाँ है ये? बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना। और कालाहारी मरुस्थल से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बुशमैन। ये रिसेंटली यूकेपीएससी के पेपर में भी पूछा गया था। बात करते हैं तकलामकान मरुस्थल की, तो ये जो है आपके चीन में स्थित है। फिर आता है गोबी का मरुस्थल, जो आपके चीन और मंगोलिया में स्थित है। ठीक है, दोनों कंट्री का नाम आपको ध्यान रखना है, चीन और मंगोलिया। फिर आता है आटाकामा मरुस्थल, जो है आपके चिली में स्थित है, यानी कि साउथ अमेरिका। ठीक है, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। बात करते हैं दस्त-ए-लुत की, तो ये आपके ईरान में स्थित है। फिर आता है दस्त-ए-कबीर, तो ये भी आपके जो है ईरान में स्थित है। बात करते हैं पैटागोनिया की, तो ये आपके जो है अर्जेंटीना में स्थित है। अर्जेंटीना, आपको याद होगा कि अर्जेंटीना ने रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप भी जीता है, तो इस यहाँ से कंट्री से क्वेश्चन बन सकते हैं। बात करते हैं कराकुम की, तो ये जो है आपके तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। सबसे पहले आता है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो है आपके इक्वाडोर में स्थित है, इक्वाडोर। और ये विश्व का सबसे ऊंचा और एक्टिव ज्वालामुखी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। फिर आता है सिनामू, तो ये जो है आपके इंडोनेशिया में स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है। बात करते हैं क्राकातोवा की, तो ये भी जो है आपके इंडोनेशिया में ही स्थित है। ठीक है, कहीं दो है कहीं एक है, तो आप लोगों को सभी याद रखने हैं, प्रमुख हैं तो याद तो रखने हैं। फिर आता है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ठीक है। बात करते हैं बैरन द्वीप की, तो ये आपके जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। और बैरन द्वीप आप लोग जानते होंगे कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इस हिसाब से भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। बात करते हैं एटना की, तो ये जो है आपके इटली में स्थित है। फिर आता है माउंट ताल, ये जो है आपके फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, कुछ प्रमुख हैं तो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। बात करते हैं विशुवियस की, तो ये भी आपके इटली में स्थित है। ठीक है। बात करते हैं देमबंद की, तो ये आपके ईरान में स्थित है। बात करते हैं फ्यूजियामा की, तो ये जो है आपके जापान में स्थित है। बात करते हैं माउंट पोपा की, तो ये जो है आपके म्यांमार में स्थित है। ये भारत के पड़ोसी देश हैं, तो इस वजह से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पढ़ने के लिए। बात करते हैं मोना लोआ की, तो ये जो है आपके हवाई द्वीप में स्थित है। और आप लोग जानते होंगे कि हवाई द्वीप कहाँ है, आपके यूएसए में, यानी कि अमेरिका में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा चैनल है शिवानी स्टडी पॉइंट, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और क्लास की पीडीएफ और अन्य किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, शिवानी स्टडी पॉइंट। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। थैंक यू।